नमस्कार, ग्रामीण महिला विद्यापीठ एकलव्य चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान इकाई 4 भारतीय राजनीति के उभरते आयाम से पार्ट 3 भारत और वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात जुलाई 1991 में किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। उन्हीं के द्वारा भारत में वैश्वीकरण का सूत्रपात किया गया। तो जुलाई 1991 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिंह राव थे। उन्होंने वैश्वीकरण का सूत्रपात भारत में किया। जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई और भारत उसका सदस्य बन गया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? जनवरी 1995 में। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव। भारत पर वैश्वीकरण के 3 प्रकार के प्रभाव देखे गए हैं। देश के आर्थिक विकास पर विषम प्रभाव। भारत की आर्थिक विकास पर वैश्वीकरण का विषम प्रभाव पड़े हैं। वैधता का संकट उत्पन्न हो गया है और नागरिक समाज संगठनों की तीव्र वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के परिणाम निम्नलिखित पड़े हैं। जैसे वैश्वीकरण ने यूरोप व अन्य राज्यों में शरणार्थी समस्या को जन्म दिया है। 2016 तक 4.7 अरब जनसंख्या में से लगभग 60 करोड़ लोग शरणार्थी हैं। तो वैश्वीकरण ने यूरोप व अन्य राज्यों में शरणार्थियों की समस्या को जन्म दिया है। कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? शरणार्थियों की समस्या। और 2016 तक कितने जनसंख्या के 7.4 अरब जनसंख्या में से कितने शरणार्थी थे? 60 करोड़। वैश्वीकरण केवल कॉर्पोरेट सेक्टर व उद्योगपतियों के हित का संवर्धन करता है। वैश्वीकरण किसका संवर्धन करता है? कॉर्पोरेट सेक्टर व उद्योगपतियों के हितों का। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया के रूप में जन आंदोलन व पलायन को प्रेरित करता है, जिसका प्रभाव बुजुर्गों पर पड़ता है। वैश्वीकरण क्या करता है? जन आंदोलन व पलायन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रेरित करता है, जिसका प्रभाव किस पर पड़ा है? बुजुर्गों पर। वैश्वीकरण ने वैश्वीकृत संस्कृति को तथा साथ ही वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया है। वैश्वीकरण से वैश्विक संस्कृति और वैश्विक व्यवस्था को उत्पन्न हुई है। वैश्वीकरण की उपलब्धियां विकासशील देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा दुगनी हो गई है। जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत, वहाँ के लोगों की जो जीवन है उसकी प्रत्याशा क्या हो गई है? दुगनी हो गई है। विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर घटी है। जो विकासशील देश हैं उनमें शिशुओं की मृत्यु दर घट गई है। बाल श्रम घटा है। जो बालकों से जो मजदूरी, बालक जो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक मजदूरी करते थे उनका श्रम घटा है। लोगों के भोजन में पौष्टिकता बढ़ी है। लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे उनके भोजन में पौष्टिकता बढ़ी है, उनमें जागरूकता आई है। स्वच्छ जल उपलब्ध हुआ है। स्वच्छ जल की उपलब्धता हुई है। प्रत्येक सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुआ है और प्रत्येक सेवा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वयस्क मताधिकार का व्यापक विस्तार हुआ है और जो वयस्क मताधिकार है उसका भी विस्तार हुआ है। गेट प्रशुल्क व व्यापार का जो गेट है उसका प्रशुल्क व व्यापार का सामान्य समझौता है। गेट 1 जनवरी 1948 को लागू हुआ। गेट क्या है? प्रशुल्क व व्यापार का एक सामान्य समझौता है, जो कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 1948 को। यह विश्व व्यापार संगठन की आधारशिला बना। जो विश्व व्यापार संगठन की आधारशिला किसको माना गया है? गेट को। यह कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1948 को। क्या है यह? प्रशुल्क व व्यापार का सामान्य समझौता। WTO विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन का पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई है। CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क। CNN का पूरा नाम है केबल न्यूज़ नेटवर्क। संयुक्त राज्य अमेरिका का टेलीविज़न समाचार चैनल 1980 में आरंभ हुआ है। यह CNN केबल न्यूज़ नेटवर्क यह क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का टेलीविज़न समाचार चैनल है जिसका आरंभ 1980 में हुआ है। BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग चैनल BBC का पूरा नाम है। यह लंदन यूनाइटेड किंगडम का समाचार चैनल है। इसका आरंभ 1922 में हुआ है। अल जज़ीरा 1 नवंबर 1996 में इसकी स्थापना हुई है। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति हैं। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन है? मिखाइल गोर्बाचोव। नरसिंह राव भारत के नवे प्रधानमंत्री। भारत के आर्थिक सुधारों का पिता कहा जाता है। नरसिंह राव कौन है? भारत के नवे प्रधानमंत्री हैं। और भारत के आर्थिक सुधारों का पिता किसको कहा जाता है? नरसिंह राव को कहा जाता है। मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री। जब 13वें प्रधानमंत्री कौन है भारत के? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तब डॉक्टर मनमोहन सिंह क्या थे? वित्त मंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में। इसका कार्य प्रारंभ हुआ 1 मार्च 1947 को। मुख्यालय वाशिंगटन और इसका कार्यालय पेरिस व जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन में हुई। इस कार्य प्रारंभ कब हुआ? 1 मार्च 1947 को। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। और कार्यालय कहाँ है? पेरिस व जेनेवा में।